हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्रियोरिटी एंड द डेलीगेशन। ये फंडामेंटल का टॉपिक है हमारा रिस्ट्रेन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन जैसे कि पता है रिस्ट्रेन, हमें सबसे पहले मीनिंग समझना होता है कि रिस्ट्रेन होता क्या। व्हाट इज रिस्ट्रेन? रिस्ट्रेन्स क्या होता है? टू लिमिट मीन्स किसी को कोई काम करने से रोकना। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या होता है? टू लिमिट मीन्स रिस्ट्रेन का मतलब है कि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, किसी करने से हम किसी को रोक रहे हैं, मतलब उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। देखो रिस्ट्रेन में करते क्या है, जो रिस्ट्रेन होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है। मान लो कि हमें रिस्ट्रेन करना पड़ जाए, ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट को देखा और देखा कि ये एजिटेटेड हो रहा है या कुछ, तो जल्दी से जल्दी इसको रिस्ट्रेन कर दो। इन द सेंस रिस्ट्रेन इन हिंदी किसी चीज को बांधना या मूवमेंट करने से रोकना। जो रिस्ट्रेन है वो क्या होना चाहिए? लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि रिस्ट्रेन्स हमने सारी टेक्निक सब कुछ यूज करके देख लिया, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तब हम क्या है, रिस्ट्रेन की तरफ जाते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद लिस्ट मीन्स अगर हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, बिल्कुल लिस्ट से क्या करना है, शुरू करना है। वो आगे आगे मैं बताऊंगी कि लिस्ट से कैसे कैसे आप जाते हैं। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे तो क्या है, लिस्ट से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम रिस्ट्रेन करते कब हैं? रिस्ट्रेन तो जब हमें करना होता है तो हम दो कंडीशन देखते हैं। दो कंडीशंस में करते हैं मींस दो केसेस में करते हैं, एक तो हिमोसाइडल, एक सुसाइडल। हीमोसाइडल मीन्स हमें लग रहा है कि जो ये पेशेंट है ये क्या कर सकता है, दूसरों को हार्म कर सकता है। और सुसाइडल यानी कि अपने आप को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रेन यूज करते हैं। तो पता चल गया मतलब कौन सी सिचुएशंस में, दो सिचुएशंस में, हीमोसाइडल और सुसाइडल। यानी कि या तो क्या है कि वो दूसरों को मार देगा या क्या है, खुद मर जाएगा। इन दैट केसेस क्या है, वी यूज रिस्ट्रेन। Restrain reduce or prevent physical movement of client। वैसे रिस्ट्रेन दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। केमिकल्स में हमारी मेडिकेशंस आ जाती हैं, वो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, जो नर्सिस हैं वो क्या करती हैं, फिजिकल रिस्ट्रेंस करती हैं। केमिकल थोड़ा अप लेवल का आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, फिजिकल मेंशन किया है कि क्या करते हैं रिस्ट्रेंस में, क्या होता है, हम रिड्यूस करते हैं कोई भी फिजिकल मूवमेंट को किसी की क्लाइंट को, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए। क्या करना है हमें, हमेशा जो रिस्ट्रेन है, लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स मस्ट टेकन फर्स्ट। मींस रिस्ट्रेंस में जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेंस में उसकी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। उन चीजों को करने से पहले, और जब हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले लेस मूवमेंट, यानी कि जो हमारी क्या करना है, सबसे पहले मतलब कि कम से कम हमने रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लेने हैं, उसके बाद क्या हम फर्दर मोर पे जाते हैं। अब देखो लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट राउंडिंग मींस हमने देखा पेशेंट क्या है कि अपने आप को हार्म कर सकता है या क्या है, दूसरों को हार्म कर सकता है, लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं एक बार देख लेते हैं कि हम फ्रीक्वेंट राउंडिंग करके मतलब बार बार जाके देख सकते हैं, उससे क्या है हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्लाइंट को। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी कि पेशेंट को क्या रख के, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में रख के, कि उसको क्या है, नर्सिंग स्टेशन के आसपास मतलब कि रूम दे दिया, जैसे कि हमारे जो आपने इंडिया में भी देखा होगा कि जो पेशेंट ज्यादा रिस्क पे होते हैं हम वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में रख लेते हैं, क्योंकि उन पे हमें थोड़ा ज्यादा क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन एंड रिडायरेक्शन, जो मेनली यहाँ पे क्या है, मोस्टली यूज होता है, जो हम करते हैं। डिस्ट्रैक्शन एंड रिडायरेक्शन मान लो कि क्या है, पेशेंट एजिटेटेड है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, मान लो कि किसी चीज के लिए वो क्या है, आया पेशेंट बहुत एजिटेटेड हो रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, लेट्स गो फॉर ए वॉक,
ठीक है। तो हम क्या है उसको रीडायरेक्ट कर देना, मीन्स उस इन्वायरमेंट से उसको दूर लेके चले जाना, ठीक है। कुछ बातों में करके उसको क्या है उलझा लिया, जैसे कि आई लाइक योर शर्ट, लाइक, तो पेशेंट क्या है थोड़ा सा क्या हो जाता है खुश हो जाता है और उसको हम क्या कर देते हैं रीडायरेक्शन कर देते हैं। तो वो भी हम क्या करते हैं करके देख लेते हैं। फिर डी एस्केलेशन टेक्निक्स। डी एस्केलेशन में कौन कौन सी आती हैं, वही वर्बल यानी कि बात करके, फिर क्या होती हैं जैसे कि उस इन्वायरमेंट से दूर करना। कई बार क्या होता है पेशेंट है या कुछ भी लगा लो, जैसे कि डिमेंशिया के पेशेंट हैं या जो भी एजिटेटेड हो रहे हैं, मान लो बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है शोर हो रहा है, नॉइज हो रही है, वो क्या कर रही है ट्राइगर कर रही है पेशेंट को। तो हम क्या करेंगे उसको पेशेंट को क्या है वहां से ले जाएंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उस इन्वायरमेंट को क्या कर देंगे हम रिड्यूस कर देंगे। ये हमारा क्या आता है डिस एस्केलेशन टेक्निक्स में आता है। तो इसमें हमें समझ में आया कि जो रिस्ट्रेन है वो क्या है सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। रिस्ट्रेन में करते क्या है, जो मूवमेंट है उसको हम क्या करते हैं लिमिट कर देते हैं। पहले रिस्ट्रेन तक पहुंचने से पहले हमें क्या है जो सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं वो लेने हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट राउंडिंग है, बार बार राउंड करके देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में रख लिया हमने, डिस्ट्रक्शन एंड रीडायरेक्शन, मतलब किया उस सिचुएशन से क्या कर दिया रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर डी एस्केलेशन टेक्निक, इसमें भी वही आता है कि जैसे कि कोई इन्वायरमेंटल हो गया, पेशेंट को कम्युनिकेशन करके आज आपने बहुत अच्छी टी शर्ट पहनी है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी इन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं उसको एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमने सब करके देख लिया लेकिन नो बेनिफिट, हमें पता चल रहा है कि इन चीजों से क्या है कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे रिस्ट्रेन, वो क्या होता है लास्ट ऑप्शन जो बताया था। तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होने चाहिए रिस्ट्रेन करने से पहले, रिक्वायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर, हमें क्या करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के क्या लेने हैं ऑर्डर्स लेने हैं। कई बार क्या होता है पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम क्या है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करें कॉल करें और फिर उससे पूछे कि क्या हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं। सो उस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं पहले हम रिस्ट्रेन करते हैं फिर हम क्या है ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। सो जो रिस्ट्रेन का ऑर्डर है वो क्या है हम 24 आवर्स में हमें दोबारा लेना होता है, जो रिस्ट्रेन का ऑर्डर है वो 24 आवर्स तक वैलिड होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या है टेक कंसेंट, हमें कंसेंट लेना होता है रिस्ट्रेन का। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट के लिए कौन होता है पेशेंट, क्योंकि वही क्या है प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम क्या है पेशेंट से पूछे, और रिस्ट्रेन करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि पेशेंट अलाउ नहीं करेगा। तो हम उनके जो पीओ होते हैं या उनके साथ होते हैं उनसे क्या है रिस्ट्रेन के हम जो हमारे ऑर्डर हैं कंसेंट है वो ले सकते हैं। लेकिन फिर हमें मेंशन करना होता है, ठीक है, कि पर्पस क्या था, कि हमने ऐसा करा क्यों, टाइप ऑफ रिस्ट्रेन, कि हम कौन सा टाइप ऑफ रिस्ट्रेन यूज कर रहे हैं और हम यही क्यों रिस्ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम, कब तक, डिसकंटिन्यू एज सुन एज पॉसिबल। इसमें क्या होता है रिस्ट्रेन में हमें चेक करना रहता है बार बार कि जो हमारे गोल्स थे जो हमने सेट करे थे कि रिस्ट्रेन करने से ये आउटकम आएंगे क्या वो हमारे फुलफिल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं यानी कि पेशेंट मान लो काम हो गया, हमें चेक करते रहना है, अगर वो काम हो रहा है तो जितना जल्दी हो सके क्या रिस्ट्रेन को हटा दो। नेवर प्रिस्क्राइब्ड पीआरएन, जो हमारे रिस्ट्रेन के ऑर्डर होते हैं वो कभी भी पीआरएन नहीं होते। हमें क्या पता कि कब पेशेंट को हमें क्या वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होते हैं। सो पीआरएन मतलब नेवर प्रिस्क्राइब्ड पीआरएन, तो क्या है पीआरएन एज ए पीआरएन कभी भी रिस्ट्रेन के ऑर्डर प्रिस्क्राइब नहीं होते। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स जो छोटे होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है रिस्ट्रेन कैसे यूज किया जाता है, और जो अडल्ट होते हैं उनमें क्या है रिस्ट्रेन कैसे यूज किया जाता है। तो मेनली क्या है यही है कि कैसे कैसे हम कब स्टार्ट करते हैं और रिस्ट्रेन क्या होता है। तो अब आगे हम क्या है फिजिकल और क्या उसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि अडल्ट में क्या और चाइल्ड में कैसे कैसे यूज करते हैं।
सो फिजिकल रिस्ट्रेन। सो फिजिकल रिस्ट्रेन अभी हमें पढ़ा कि जो रिस्ट्रेन है वो हम कैसे कर सकते हैं, कब करना है, लिस्ट से मोर पे जाएंगे, ये सारी चीजें। तो डिफरेंस क्या होता है, और मोस्टली जो एंक्लेक्स में पूछते हैं वो यही पूछते हैं, तो हम डिफरेंस देखेंगे कि जो चाइल्ड अप टू 9 इयर्स होते हैं, ठीक है, और जो अडल्ट होते हैं 9 से लेकर एनी वो लाइक 18, 28, वट एवर यू वॉन्ट, राइट। सो अप टू चाइल्ड 9 इयर्स, सो हम क्या करेंगे, एवरी 15 मिनट्स कैजुअल राउंड टू चेक इफ पेशेंट इज सेफ। सो हम क्या करते हैं, लाइक एवरी 50 मिनट्स, लाइक हर एक 15 मिनट में हम जाके क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो पेशेंट है वो सेफ है या नहीं है, टू चेक पर्पस ऑफ रिस्ट्रेन इज सोल्व्ड और नॉट। हमें देखना है कि जो हमने हमारा पर्पस था रिस्ट्रेन करने का वो सोल्व हुआ भी है या नहीं हुआ है। उसके बाद सेकंड राउंड एवरी हार्ली, यानी कि जो सेकंड राउंड करेंगे वो क्या है, हर एक 1 घंटे के बाद करेंगे, जो सेकंड राउंड है वो 1 घंटे के बाद करेंगे। उसमें क्या, मेडिकल रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमने रिस्ट्रेन करे हैं स्किन इंटीग्रिटी को, स्किन टीयर को, कि स्किन टीयर तो नहीं हो गया है, ठीक है, पूरा का पूरा उसको क्या करते हैं हम असेस करते हैं, उसकी वाइटल साइंस चेक करेंगे, ठीक है, और उसकी बेसिक नीड्स सच एज एलिमिनेशन है या जो बेसिक केयर है, ठीक है, वो सारी की सारी हम क्या है पेशेंट की चेक करते हैं। जो थर्ड राउंड है वो क्या है, एवरी 2 आवरली होता है, जो लाइक थर्ड राउंड होएगा वो क्या है, एवरी 2 आवरली, यानी कि जो तीसरा राउंड है वो 2 घंटे के बाद करना है, एवरी 2 आवरली। टेम्परेरी रिमूव एंड चेक इफ देर इज एनी फर्दर नीड ऑफ रिस्ट्रेन, मीन्स हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, देखेंगे 2 घंटे के बाद, टेम्परेरी रिमूव करके देखेंगे, उसको खोल के देखेंगे कि जो रिस्ट्रेन हमने करा था वो क्या है, हमारी जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर क्या हमें फर्दर मतलब कि नीड है रिस्ट्रेन की, कि हमें और भी आगे क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। वी नीड न्यू ऑर्डर्स इफ, अगर हमें लगा कि क्या है दोबारा से उसको क्या है रिस्ट्रेन, आगे भी हमें रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, तो हमें क्या है नए ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है। ये तो क्या था, जो बच्चे क्या है 9 साल तक के हैं या 9 साल से कम के हैं। तो अब देखो अडल्ट जो 9 साल से ऊपर है, वट जो भी एज है वो, उसमें क्या होता है, फर्स्ट राउंड सेम, मीन्स हम क्या करते हैं, एवरी 15 मिनट्स में क्या करेंगे, कैजुअल राउंड्स करेंगे, यही चेक करने के लिए कि जो पेशेंट है वो सेफ है या नहीं है, या जो हमने रिस्ट्रेन करा था उसका जो पर्पज है वो क्या है, मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर क्या है, सेकेंड राउंड एवरी 2 आवरली, जो सेकेंड राउंड है वो क्या होगा, 2 आवरली। तो उसमें क्या करना है, हमें क्या है टेम्परेरी रिमूव कर देना है रिस्ट्रेन को, और हमने देखना है कि कोई स्किन टीयर तो नहीं है, और हमने क्या करना है, उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको देखना है कि एलिमिनेशन है या फिर जो भी उसकी जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी हमें क्या करना है, चेक करना है। थर्ड राउंड एवरी 4 आवरली, जो थर्ड राउंड है वो क्या है, एवरी 4 आवरली करना है मेडिकल री एवेल्युएशन। उसमें क्या करना है, यही चेक करना है, असेस करना है, वाइटल साइंस लेने हैं, या कोई स्किन टीयर तो नहीं हुआ, जो मतलब पर्पज है वो क्या फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, पेशेंट काम है कैसा है। सो हमें वो सारी के क्या करना है, दोबारा से असेस करना है पेशेंट को 4 आवरली। फिर है न्यू ऑर्डर 24 आवरली, अगर हमें लगा, हमने असेस करा, हमें लगा कि जो 24 आवर्स हैं उसके बाद भी हमें क्या है आगे रिस्ट्रेन की जरूरत मीन्स पड़ सकती है, कि हमारी जो असेसमेंट है वो ये कह रही है कि भाई अभी पेशेंट काम नहीं हुआ है या हमें क्या है आगे रिस्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या है न्यू ऑर्डर ले लेंगे। सो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तब, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिप्टिव मैनर, डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्रिप्शंस में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने टाइम में हुआ, मीन्स पूरे डिस्क्रिप्शंस में हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे कि रीजन ऑफ रिस्ट्रेन, हमने रिस्ट्रेन करा, क्यों करा, क्या रीजन था उसका, टाइम केयर प्रोवाइड ड्यूरिंग रिस्ट्रेन, कि कौन कौन सी जो मतलब उस दौरान रिस्ट्रेन के टाइम के दौरान हमने कौन कौन सी क्या है केयर प्रोवाइड करी है, तो वो भी क्या है हम सारे का सारा क्या है डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करते हैं। रीजन
इसमें जो डिस्क्रिप्टिव मैनर में रीजन मीन्स हमने क्यों रिस्ट्रेन करा, क्या पर्पस था, किस टाइम पे करा, और जब हमने करा उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, उस टाइम के दौरान हमने कौन कौन सी क्या है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करी। तो ये क्या था डिफरेंस था, जो चाइल्ड क्या है 9 इयर्स के हैं और जो मतलब अडल्ट हैं 9 ईयर से जो ऊपर है। ये क्या है जो एंकलेक्स पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली क्या है राउंड्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा राउंड कब होता है और कौन से राउंड के बाद हम, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि कौन से राउंड के बाद हम क्या है बेसिक नीड्स को क्या करते हैं चेक करते हैं, तो क्या है एवरी सेकेंड आवरली। ओके, तो ये क्या था फिजिकल रिस्ट्रेंट, इसके क्या थे डिफरेंस थे, जो चाइल्ड अप टू 9 इयर्स है और जो अडल्ट क्या है 9 से अबो है। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक्स हैं वो हम देखेंगे। सो एट द टाइम ऑफ द रिस्ट्रेंट टेल द रीजन, जो रिस्ट्रेंट का टाइम है उस पर हमें क्या है बताना है कि रीजन क्या है, व्हेन ओपन कब हमने खोला था, और क्या हम क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देयर मस्ट बी 2 फिंगर गैप, सो क्या है 2 फिंगर का गैप होना चाहिए जब हम क्या है रिस्ट्रेन करते हैं। नेवर गिव स्पाइन पोजिशन, हमें क्या है कभी भी सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है। चांसेस ऑफ पोजिशनल एस्फेजिया, देखो हमने क्या है ऐसे स्पाइन पोजीशन क्या है पेशेंट को दी, ठीक है, क्या है जो उसका सलाइवा वगैरह वो क्या है एस्पिरेशन के क्या हो जाते हैं चांसेस हो जाते हैं, तो हम कभी भी क्या है स्पाइन पोजीशन नहीं देते, या तो हम क्या है अपराइट देंगे या क्या है सेमीफाइलर पोजीशन देते हैं। क्विक नोट इज अप्लाइड, इजी रिमूव नोट, सो क्विक नोट मीन्स हम क्या जो मीन्स जो इजी रिमूवल होती है जस्ट लाइक एक ऐसे मतलब हमने क्या किया उसको खींचा और वो खुल गई, ऐसी वाली क्या हमने क्विक नोट रिलीज क्या हमने करनी है। ऑलवेज स्टोरी ऑलवेज ऑन बेड फ्रेम, रेल साइड रेल्स जो बेड की साइड रेल्स होती हैं उन पे कभी भी हमें क्या है नहीं क्या करना होता, वो टाई करना होता, हमें क्या जो बेड फ्रेम है उस पे टाई करना होता है। तो अब देखो मैं बताना चाहूंगी आपको कि पॉइंट्स कैसे होते हैं रिस्ट्रेन के। देखो रिस्ट्रेन के जैसे क्या है रिस्ट्रेन के पॉइंट लाइक जैसे कि 1 हैंड, सो उसके लिए क्या है 1 पॉइंट, जो सेकंड हैंड है उसके लिए 2 पॉइंट, सो क्या है जो हमारे क्या है 2 4 हमारे जो फिट हैं उनके लिए हो गया, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए लाइक आर्म और लेग्स के लिए। सो देखो ये क्या होते हैं जैसे कि हम पॉइंट है जितने जितने पॉइंट पे हमने क्या करा रिस्ट्रेन करा, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने क्या किया राइट आर्म को रिस्ट्रेन करा जब, ठीक है, और क्या करा हमने जो लेफ्ट लेग है उसको रिस्ट्रेन करा, तो कितने पॉइंट हो गए 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। सो जब भी हम कभी भी रिस्ट्रेन ओपन करते हैं तो क्या करते हैं ऐसा नहीं कि जैसे कि 4 4 पॉइंट रिस्ट्रेन है और हमने चारों को क्या है एकदम से ही क्या कर दिया ओपन कर दिया, नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे अगर जैसे कि रिस्ट्रेन कैसे हमने पहले राइट आर्म का रिस्ट्रेन क्या करा ओपन करा, तो थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे लेफ्ट लेग का रिस्ट्रेन क्या करेंगे ओपन करेंगे। सो क्या करते हैं अपोजिट करते हैं, और जैसे कि रिस्ट्रेन क्या है जस्ट एंकलेक्स के अकॉर्डिंग वही पूछा जाता है जो पीछे मीन्स पॉइंट बताए थे कि ओल्डर जो ओल्डर हैं उनमें कैसे, और जो चाइल्ड है 9 ईयर से कम है उनमें कौन कौन से टाइम पे, बेसिकली राउंड्स का पूछते हैं, लेकिन पॉइंट्स का मैं आपको जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है एकदम से हम नहीं खोलते, अगर यहाँ पे ट्रंक का भी आ जाए तो क्या है 5 पॉइंट, ऐसे हेड का भी पीछे कर देते हैं ऐसे शोल्डर के लिए टाई करके शोल्डर से, उसको क्या बोलेंगे 6। तो ऐसे जितने भी हमारे रिस्ट्रेंट्स होते हैं उनके हम पॉइंट्स क्या है हम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन एकदम से हम रिस्ट्रेंट कभी भी नहीं मतलब ओपन करते। अगर हम क्या है राइट आर्म का हमने क्या रिस्ट्रेन ओपन करा है तो लेफ्ट लेग का करेंगे, हमेशा क्या होता है अपोजिट होता है। सो ये क्या पूरा का पूरा हमारा रिस्ट्रेन जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।